कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी। क्या है, हम पहली बार वोट देंगे ना, सोच रहे हैं कि थोड़ा जमाने को लेकर चलते हैं। जैसे युवाओं का कहना रहता है, उसी हिसाब से अगर वोट किसी को दें तो अच्छा ही रहेगा, ताकि हमारा भी भविष्य बन सके और दूसरों का भी भविष्य। अभी जो 5 साल की सरकार रही, कैसा रहा? युवाओं को आगे लेकर चलिए सरकार। जो विधायक जी थी कैसी रही? सही थी, अच्छी थी एकदम। देखिए, हित के लिए ही काम किए हैं, जितना है हित के लिए ही काम किए। तो आप पसंद कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? उतरी जान उतरी कर तो पता नहीं चला थे, बाकी मोर अंदाज में तो 50-50 लागत है। अच्छा, कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद लग रही है। पूरा हमारे क्षेत्र में एग्जिट पोल अगर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का है, बट कैसा रहा? बढ़िया रहा विधायक जी का? एक नंबर। सरकार भी बढ़िया उनकी चली। मैंने भूपेश है तो भरोसा है। वैसे है तो भरोसा। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, चलिए। स्वागत, नमस्कार, मैं हूँ संजय सोरेंग और आप देख रहे हैं अग्रिम पथ न्यूज की खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा आज लेके हम आए एक मेले में। सारंगढ़ अंचल में लगने वाला है बहुत प्रसिद्ध है अमजर घोटला का मेला है। तो निर्वाचन के मेला अभी चल ही रहा है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में इस मेले में आए हैं और सारंगढ़ विधानसभा में जो मतदाता है उनकी नब्ज टटोलेंगे। श्रद्धालु जो आए हैं उनसे जानेंगे इस बार सारंगढ़ विधानसभा में किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और किस पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है। सारंगढ़ विधानसभा में किसको विधायक के रूप में यहाँ के लोग सुनना देखना चाह रहे हैं। और भाई साहब क्या नाम है? जगन जी, तो चुनाव चल रहे, चुनाव का मेला और आपके शहर में भी ये मेला हुआ आपके गाँव में। तो बताइए इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी आपको पसंद है। और बताएं क्या नाम है? युवा भाई हैं हमारे। मेला तो युवाओं का ही होता है, लेकिन लोकतंत्र का यह मेला भी युवाओं के ऊपर ज्यादा केंद्रित है। सारी पार्टियां युवा मतदाताओं के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं। तो ये हमारे भाई साहब युवा हैं, इनसे पूछते हैं किस पार्टी को ये पसंद करते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो बताइए इस बार सारंगढ़ विधानसभा में किस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? उतरी गणपत जान। और बताइए। जी, उत्तरी गणपत जांगड़े। उत्तरी गणपत जांगड़े के सपोर्टर काफी ज्यादा मालूम पड़ रहे हैं और भी कुछ आए हैं मेला घूमने। और भाई साहब क्या नाम है आपका? चंद्रहास जी, बताइए इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किसको वोट करेंगे? हम तो इस राज्य का नहीं है, मैं वो महासमुंद जिले के हैं। जी, ये महासमुंद जिले के हैं। काफी बड़ा मेला है, काफी सुप्रसिद्ध मेला है, तो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ। कुछ और लोगों से हम उनका ओपिनियन जानेंगे। ये भाई साहब आ रहे हैं। और भैया राम राम, कहाँ के रहने वाले हैं? बंधापल्ली। जी, तो ये मेला, इसके बारे में बताइए, मेला कैसा है? इतना जोरदार जो मेला होता है इसके बारे में कुछ बताइए हमें। मेला तो बढ़िया मतलब प्रसाद ही सुबह जो भी भक्त हैं तो मला हम तो चले क्या है। ये शरद पूर्णिमा का मेला है और एक मेला चल रहा है विधानसभा चुनाव का मेला, जिसमें विधायक चुना जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई जाएगी। तो क्या लगता है आपको किस पार्टी को इस बार पसंद कर रहे हैं आपके? पार्टी देखो, हम लोग तो अभी कैसे बता सकते हैं, उसको अभी नहीं बता सकते हैं, वो देखेंगे माहौल। जी, काम कैसा रहा? विधायक जो क्षेत्रीय विधायक है उत्तरी गणपत जांगड़े जी और कांग्रेस की सरकार मस्त किया है काम। मस्त काम किया है। तो फिर से उनको टिकट दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो फिर उनको मौका दे रहे हैं एक बार? सोचे तो हैं वैसे हम अच्छा, लोग। वैसे सोचे हैं उत्तरी गणपत जांगड़े को फिर से इस बार आप फिर से मौका दोगे? ठीक है, ये भाई साहब है, इनसे भी पूछेंगे। और भाई युवा लोग आओ जरा चुनावी चर्चा हो जाए आपके गाँव में। आपके मेले में हम आए हैं हमारी टीम के साथ, चुनावी चर्चा कर लेते हैं। जो विधानसभा चुनाव होने हैं सारंगढ़ विधानसभा में, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अभी तो डिसीजन नहीं लिए हैं। अभी डिसीजन नहीं ले पाए हैं? क्यों? जो विधायक जी हैं काम कैसा रहा उनका पिछले 5 साल का? बहुत अच्छा रहा, तो उनको फिर टिकट दिया गया, तो आप उनको मौका दे रहे हैं फिर से? अभी डिसीजन नहीं ले हैं। जी, ये थोड़ा कंफ्यूज है। ये हमारे भाई साहब, क्या नाम है आपका? टिकेश्वर जी, कैसा मेला, कैसा लगा मेला आपको? पहले मेले की जानकारी दीजिए। अच्छा है, पहले भी अच्छा था मेला। जी, तो लोकतंत्र का जो मेला है अभी होने वाले हैं चुनाव, उसके बारे में बताइए, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? वही हाल है, डिसीजन नहीं लेंगे डिसीजन। जी, देखिए सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, डिसीजन आप बाद में लीजिएगा। सही है। और कुछ भाई हैं जो मेले घूमने आए हैं, थोड़ा मूड स्विंग जैसा हो जा रहा है क्योंकि मेले अलग मूड है और उसके बीच हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। और भाई साहब कुछ अपना मत रखेंगे चुनाव के संबंध में? अच्छा, आ जाओ। अरे भागो मत भाई। हाँ, बताओ कैसा लगा मेला? एकदम बढ़िया, मस्त। भैया ठोक दो काजी, ऐसे आप बाजू करके ले जाइए थोड़ा सा। मेला आ रहे तो मेला ठोक दे रहे हैं अपन को। तो लोकतंत्र का जो मेला लगा है, अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, बताइए किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे?
पहली बार वोट देंगे फिलहाल तो हम पहली बार वोट देंगे, इसीलिए हम आपको ज्यादा, क्योंकि युवा मतदाताओं के ऊपर राजनीतिक पार्टियों का ज्यादा जोर रहता है। जो नए मतदाता होते हैं, बिल्कुल नए नवेले नई सोच के साथ, तो उनके ऊपर जोर ज्यादा रहता है। आप बताइए। क्या है, हम पहली बार वोट देंगे ना, सोच रहे हैं कि थोड़ा जमाने को लेकर चलते हैं। जैसे युवाओं का कहना रहता है, उसी हिसाब से अगर हम लोग अगर वोट किसी को दें तो अच्छा ही रहेगा, ताकि हमारा भी भविष्य बन सके और दूसरों का भी भविष्य। अभी जो 5 साल की सरकार रही, कैसा युवाओं को आगे लेकर चलिए सरकार? जो विधायक जी थी कैसी रही? सही थी, अच्छी थी एकदम। देखिए, हित के लिए ही काम किए हैं, जितना है हित के लिए ही काम किए हैं, है ना। इससे क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ और, जैसे हमारे जो काका है भूपेश बघेल, बहुत अच्छे हैं, है ना। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, हम चलते हैं। ये युवा भाई थे, इन्होंने अपना बेबाक राय रखी राजनीति के बारे में, मेले घूमने आए थे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या है उनका इस बार का चुनावी मिजाज। और भाई जरा आइए चुनावी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, ये भाई साहब नहीं बोलेंगे, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे चाचा जी बैठे हैं, इनके साथ जाइए। और चाचा जी राम राम, कैसा चल रहा है मेला चाचा आपके गांव का? बहुत प्रसिद्ध मेला है हमजर घोटला का मेला। 30 साल अधूरे साल से ज्यादा भीड़ भाड़ है। अच्छा, बहुत जम रहा है मेला। तो एक और मेला जमा है चाचा, लोकतंत्र का मेला, जिसमें चुनाव होने हैं, जिसमें विधायक चुने जाने हैं। क्या लगता है आपको, किस पार्टी को इस बार? तो अभी कुछ पता नहीं चला थे, बाकी मोर अंदाज में तो 50-50 लागत है। अच्छा, कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद लग रही है। काम तो अच्छा है विधायक जी का भी, सरकार का, लेकिन ठीक है, लेकिन मोर थोड़ा 50-50 लागत है। हाँ, धान का मुद्दा जो किसानों को, ये देखिए किसानों का क्षेत्र है। ये सब तो है जो भी है। भूपेश का जो 5 साल कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और बढ़िया है, लेकिन थोड़ा लग रहा है कई मुद्दे ऐसे रहते हैं जिनमें। हाँ, तो ये चाचा जी हमारे ये बोल रहे हैं कि 50-50 का मसला हो सकता है इस बार के चुनाव में। और कुछ युवा भाई हैं, इनसे और चर्चा करेंगे। मेले से दूर जरा इस क्षेत्र के, इस गांव के गणमान्य नागरिकों का मकान है, उनके साथ भी चर्चा हो जाए जरा। भैया कुछ चुनावी चर्चा करेंगे हमारे साथ जी, धन्यवाद। ये और भी है, इनसे जी चलिए ठीक है। ये वाले है ना, हम समझ गए। तो सरकारी कर्मचारी जी नहीं बन पाएगा। तो ये सारंगगढ़ विधानसभा का बहुत प्रमुख गांव है, काफी बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से आस्था जुड़ी हुई है। आसपास के 400 गांव जो सारंगगढ़ अंचल में आते हैं, सारे गांव के श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं मेले में हम आए हैं। और कुछ पॉलिटिक्स की बातें इस मेले में करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लोग ज्यादा है, लेकिन कुछ अलग मूड में नजर आ रहे हैं। तो ये भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। भाई साहब बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम दिल कुमार निषाद है। तो निषाद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहीं खास घोटला बड़े का ही रहने वाला हूँ। ये मेला लगा है आपके गांव में, तो एक और मेला जो है अब लोकतंत्र का मेला, जिसमें अब चुनाव होने हैं, सरकार हमारे द्वारा चुनी जानी है आपके और युवाओं के द्वारा। तो किस पार्टी को इस बार आप सपोर्ट कर रहे हैं? उतना तो ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा हमारे क्षेत्र में एग्जिट पोल अगर बताया जा रहा है कि कांग्रेस का है, बट कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर बार यहाँ हमारा सारंगगढ़ विधानसभा में हमेशा चेंज होते रहता है। तो शायद टक्कर का हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर साल चुनावी माहौल देखने को मिलता है कि एक साल भाजपा, एक साल मतलब हर 5 पंचवर्षीय योजना में भाजपा, एक साल कांग्रेस आते रहता है। तो उस हिसाब से कहा नहीं जा सकता है। बाकी देखते हैं, इस बार फिर से उत्तरी गणपत जांगड़े जी को टिकट मिला है। शायद इतिहास को रिपीट न करते हुए दोहरा अपना बहुमत से जीत हासिल कर सकती हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। इतिहास तो रहा है कि इस विधानसभा में कोई जीत के नहीं आ सकती फिर से सिटिंग विधायक, लेकिन इतिहास जो होते हैं बदले जाते रहते हैं और फिर से नए लिखे जाते रहते हैं। और ये जो गांव है आपका, कितना बड़ा गांव है और कितने मतदाता होंगे आप इसके? यहाँ तो हमारे घोटला बड़े में 1000 की ही मतदाता हैं, बट यहाँ आसपास के कुछ जैसे सईपाली है, जोगीडीपा है, यहाँ चुनाव यही होता है। तो लगभग 1250 के आसपास हमारे ग्राम पंचायत में होता है। मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं आपके हिसाब से? जैसे सारंगगढ़ जिला बना है, ये भी एक मुद्दा रहेगा, धान के मुद्दे, और कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में कारगर होंगे? हाँ, देखा जाए तो कांग्रेस ने धान के मुद्दा को लेकर किसानों को बहुत अच्छी तरीक़ा से दिल को सराहाया है। तो ये धान का मामला बहुत आगे तक लाया जा सकता है। भाजपा अगर इसी कारण से देखा जाए तो भाजपा मेरे ख्याल से अपना बोनस नहीं दे पाए, तो शायद उसी कारण से उसका हार का सामना करना पड़ा।
अब देखते हैं, शायद भाजपा का भी शायद कुछ घोषणा पत्र बनने वाला है, तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी का थोड़ा देखने से पता चल रहा है कि शायद कांग्रेस का थोड़ा बोलाबाला हमारे क्षेत्र में ठीक ठाक है। चुनाव अभी सिर्फ शुरुआती दौर में है, आगाज भर हुआ है। अभी घोषणा पत्रों के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद ये सारी जो अभी अवस्था दिख रही है, जो सिचुएशन दिख रही है, जिसमें उसमें बदलाव के संकेत हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, बदलाव का संकेत है, क्योंकि लगभग मैं बदलाव का इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सारंगढ़ विधानसभा में हमेशा चेंज होते रहता है, तो कहा नहीं जा सकता है। शायद ऊपर वाला चाहेगा और अच्छे ढंग से कुछ ये लोग अपना प्रचार वचार करेंगे तो शायद दोबारा चांसेस बन रहा है, तो शायद कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये कांग्रेस जो है किसानों को लेकर बहुत अच्छी रणनीति चलती है, तो मेरे ख्याल से फिर से दोबारा आने की चांसेस तो लग रहा है हमारे विधानसभा सारंगढ़ में। जी, कांग्रेस की प्रत्याशी अभी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, ऐसा कह रहे हैं। कुछ और लोगों से भी उनकी राय लेंगे। आ गए भाई साहब, थोड़ा सा अपना चुनावी चर्चा कर लेते हैं। आपके गांव में आए हैं जी, मेला जो लगा है, तो एक और मेला जो चुनाव के संबंध में है, तो बताइए किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे इस बार? हम तो बचपन से ही कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। काम कैसा रहा? बढ़िया रहा विधायक जी का? एक नंबर सरकार भी बढ़िया उनकी चली। मने भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है जी, भूपेश है तो भरोसा है। कुछ यूं नारा इन्होंने दिया और अपना समर्थन कांग्रेस के प्रति जताया। भाई साहब, कुछ चुनावी चर्चा कर लेते हैं। आपके ये जो गांव है, बहुत अच्छा मेला लगा है। एक और मेला लगा है लोकतंत्र का, जिसमें वोट डाले जाएंगे और सरकार चुनी जाएंगी, तो उसके संबंध में कुछ चर्चा हो जाए। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट। काम बढ़िया रहा विधायक जी का? या हाँ, वही शाम उत्तरी गणपत जांगड़े बेस्ट है। उत्तरी गणपत जांगड़े बेस्ट। माता जी प्रणाम। माता जी, तो माता जी तो अपना ओपिनियन नहीं दे पाई हैं, कुछ और भी लोग हैं। भैया, कुछ चुनावी चर्चा करें? नहीं सर जी, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे और चुनावी चर्चा करेंगे। काफी समय हो गया हमें, अब रात का भी समय है। जैसे जैसे रात घर आता जाता है, ये मेला और ज्यादा जमते जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये कुछ भाई साहब मिले। और भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ले चलिए चलिए, ठीक है। ये तो 5 रुपए के खातिर बात बिगड़ गई हमारी। और कुछ लोग मिल रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे और एक सार्थक हम अपना ओपिनियन लेने का प्रयास कर रहे थे घोटला अमजर से, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी बड़े क्षेत्रों से मतदाता यहाँ आए हैं श्रद्धालुगढ़ के रूप में, और उन लोगों से चुनाव के भी संबंध में चर्चा करने की हमने कोशिश करी। काफ़ी अनोखा हमारा ये प्रयास था। लोग दूसरे मूड में थे, चर्चा हमारी हो नहीं पा रही है। भाई साहब, कुछ अच्छा आपसे चर्चा हुई थी शायद यहाँ पर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चुनाव के संबंध में देखिए, चुनाव का माहौल चल रहा है, एक त्यौहार है, लोकतंत्र है। आपके गांव में भी त्यौहार लगा है, तो चुनाव के संबंध में कुछ अपनी बात रखिए। किस पार्टी को इस बार लग रहा है सपोर्ट कर रहे हैं जनता? इस एरिया में तो कन्फर्म है कांग्रेस, क्योंकि जिला बनाएंगे उत्तरी गणपत जांगड़े जी, उनसे और क्या उम्मीद लगाएंगे? और ज़्यादा बहुत है। जिले का मसला बहुत काफ़ी पुरानी मांग थी, जिले का मसला। कांग्रेस के लोग भी इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि उनको इस बार जिले के वजह से बेनिफिट होगा और ज़्यादा बड़े अंतरों से जीतेंगे, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। और कौन कौन से काम पसंद आए सरकार? और इनका काम तो किसानों के हित में बहुत अच्छे काम किए हैं। कहते हैं कि भाजपा भी अपने घोषणा पत्रों में किसानों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए घोषणा पत्र जारी करेगी, उससे कुछ फिर ये जो अभी स्थिति चल रही है कांग्रेस मजबूती की ओर, तो उसमें कुछ बदलाव होगी, ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता बदलाव होगा। यहाँ सारंगढ़ विधानसभा से बात बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। सारंगढ़ में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, ऐसा हाँ। तो ये हम आए थे अभी सारंगढ़ विधानसभा के अमजर घोटला में, जहाँ शरद पूर्णिमा का मेला होता है। काफ़ी बड़ा ये मेला है, इस मेले में आए थे और हमने मतदाताओं से बात करी, उनसे उनका ओपिनियन जाना और विधानसभा की एक तस्वीर आपके सामने रखने की हमने कोशिश करी। थी हमारी कार्यक्रम मतदाताओं के बाद, और इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर से आप लोगों से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दर्ज कराएं। शुक्रिया।